हेलो गाइस, माय नेम इज़ साक्षी शर्मा। आज से हम एनसीईआरटी की जो अपग्रेडेड बुक है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। बुक का नाम है क्यूरियोसिटी, टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस फॉर ग्रेड 6, जिसमें हमारे जो कंटेंट है वो इस तरीके का है, जिसमें हमारे चैप्टर 1 चैप्टर 2 इस तरीके से कंटेंट को जो है वो बांटा गया है। हम पूरे कंटेंट को चैप्टर वाइज जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। हमारा चैप्टर फर्स्ट है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। इस पूरे चैप्टर को हम लाइन टू लाइन समझने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद जो है एनसीईआरटी से इस चैप्टर से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट को। एज ह्यूमन बींग्स वी ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आर सराउंडिंग्स। तो एज ए ह्यूमन बींग हमारे अंदर जो है क्यूरियोसिटी रहती है, हम हर चीज़ को जानना चाहते हैं। तो ऐसे हम जो है आसपास की सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आर चाइल्डहुड। तो हम जो है अपने आसपास को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सारी चीज़ों को देखना चाहते हैं, क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं बचपन से ही। तो हमारे अंदर एज ए ह्यूमन बीइंग जो है बचपन से ही क्यूरियोसिटी रहती है कि हम चीज़ों को जानना चाहते हैं। Did you enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of school? यानी कि आप जो है जब प्रीपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल में होते हो, आप जब स्कूल लाइफ जी रहे होते हो, ठीक है, उससे पहले जो है आपको चीज़ों को देखना, समझना, एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है कि नहीं? ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एज यू एंटर द मिडल स्टेज में आप जाते हैं, वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटिफुल वर्ल्ड वी लिव इन। तो जैसे हम मिडिल स्टेज में पहुंचते हैं, स्कूल लाइफ को जीते हैं, ठीक है, उस समय जो है हम जानना चाहते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या चीज़ें हैं, उसको जानने के लिए हम क्रियोसिटी हमारे अंदर रहती है। एंड फॉर डैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट साइंस। तो जो क्रियोसिटी है और जो साइंस है, इन दोनों का जो है बहुत आपस में रिलेशन है। हमारे अंदर की क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए, जिज्ञासा को शांत करने के लिए, हमारे क्वेश्चंस को शांत करने के लिए जो है हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है साइंस। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। तो साइंस जो है वो विज्ञान जो है वो एक ऐसा तरीका है जिसमें हम जो है थिंक करते हैं, जिसमें हम सोचते हैं, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, अच्छे से चीज़ें देखते हैं, उसको समझते हैं। एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन। और जो है हम बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो करते हैं, समझते हैं, और जो यूनिवर्स के हमारे सीक्रेट हैं उनको हम अनकवर करना चाहते हैं, यानी कि उनसे पर्दा उठाना चाहते हैं। थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर। वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस पूछेंगे, चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। फॉर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव क्रियोसिटी। और इन सब के लिए जो हमारे क्वेश्चन हैं इनको शांत करने के लिए हमारे अंदर सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि हमारे अंदर क्रियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए किसी बात को जानने की। विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ द बुक्स कम्स फ्रॉम। और इसी तरीके से जो हमारा बुक का टाइटल है वो यहाँ से आता है, क्रियोसिटी। जब हमारे अंदर एज अ ह्यूमन बीइंग क्रियोसिटी नहीं होगी तो हम कोई भी चीज़ को जब जानना ही नहीं चाहेंगे तो हम उसे समझना भी नहीं चाहेंगे। वेदर इट इज़ स्टडिंग टीनी ग्रेन्स ऑफ सैंड or massive mountains, a leaf of grass, or a vast forest, there is always something new and exciting to discover। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी चीज़ हो, चाहे छोटे छोटे जो है वो सैंड के, मिट्टी के दाने ही क्यों ना हो, बड़े बड़े माउंटेन्स क्यों ना हो, ठीक है, हमारे पास जो है वो घास क्यों ना हो, पत्ते क्यों ना हो, बड़े बड़े जंगल ही क्यों ना हो, ठीक है, हम हर चीज़ को जो है हमें जानना है, समझना है। हैव यू एवर लुकड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड वाई द स्टार शाइन। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब आप नाइट में जाते हो तो आपके जो स्टार्स होते हैं, रात में जो तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं, वो क्यों चमकते हैं। और वॉच्ड अ फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन। और आपने कभी ये सोचा है कि जब एक फूल जो है वो खिलता है, वो अपने अंदर जो है कली
कली उसकी रहती है, धीरे धीरे जो है अपने आप को ओपन करता है और पूरा एक फूल किस तरीके से खिल जाता है। कब समय आता है उसके खिलने का? There are just a few the many mysterious that science help us unravel। तो ऐसी बहुत सी जो है रहस्यमयी चीज़ें हैं, मिस्टीरियस चीज़ें हैं जो कि साइंस जो है उससे पर्दा उठाता है। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज़ दैट इट इज़ एवरीवेयर। हम सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि साइंस जो है वो हर जगह है, ठीक है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन टू दी to the wetness of outer space, from what is cooking in the kitchen to what is happening on the playground, ठीक है। तो हम ये जानेंगे, हमें ये बताया गया है कि जो साइंस है वो एवरीवेयर है, हर जगह है, ठीक है। जो ओशन है, समुद्र है, उसकी डेप्थ में भी, उसकी गहराई में भी है, उसके आउटर स्पेस में भी है, ठीक है। किचन में क्या बन रहा है वो सब भी साइंस है। आप प्लेग्राउंड में क्या कर रहे हो, वहाँ क्या हो रहा है, वो सब भी साइंस है। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी हैव बीन ऑफन कम फ्रॉम द अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। तो बहुत सारी जो डिस्कवरी हैं, जो खोजें हैं, वो उसी जगह से होती है जो हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड है, हम बिल्कुल उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो साइंस है वो मिस्टीरियस है और हर जगह जो है वो साइंस जो है वो मौजूद है। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में बताई गई हैं। वो है कि एक डेज़र्ट एरिया है जहाँ पे जो है बिल्कुल ही रेत है, रेगिस्तान है, ठीक है। दूसरी पिक्चर में ये बताया गया है कि एक कोस्ट है, एक नदी का किनारा है जहाँ पे पानी ही पानी है। तो इस तरीके से आप देखिए कि एक ऐसी ज़मीन है जहाँ पे बिल्कुल सब कुछ जो है बंजर है, जहाँ पे रेगिस्तान है, मिट्टी ही मिट्टी है। दूसरी जगह हम देख रहे हैं कि साइंस जो है वो इतना मिस्टीरियस है कि दूसरी जगह कोस्ट है, पानी ही पानी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पिक्चर में दिखाया गया है कि एक अंडर वाटर व्यू ऑफ एन ओशन। तो ओशन का जो है वो गहराई में अंडर वाटर चीज़ें दिखाई गई हैं कि वहाँ पे मछलियाँ हैं, कितने जो है वनस्पतियाँ हैं, कितने जो पेड़ पौधे हैं छोटे छोटे लगे हुए जो कि हमारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अब गैलेक्सी बताई गई है अगली पिक्चर में कि गैलेक्सी में कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। तो इस तरीके से जो है इन पिक्चर्स के थ्रू ये बताया गया है कि जो साइंस है वो कितनी मिस्टीरियस है और हर जगह साइंस जो है वो व्याप्त है, ठीक है, वो प्रेजेंट है। अगला है साइंस इज़ लाइक अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिक्सो पज़ल। साइंस जो है वो एक बहुत ही बड़ी है, जाइंट है, ठीक है, और एक ऐसी पज़ल है, एक ऐसी पहेली है जो अनएंडिंग है। जैसे हम जो अनएंडिंग है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू दैट द पज़ल। कोई भी जो नई खोज होती है वो जो है पुरानी पज़ल में क्या हो जाती है, ऐड ऑन हो जाती है। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पज़ल, और क्या आप इस जो पज़ल है उसके बारे में अच्छी चीज़ जानते हैं? देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर, ठीक है। कोई भी लिमिट नहीं है, हम कोई भी चीज़ जो है वो डिस्कवर करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि हमेशा जो है डिस्कवरीज़ होती रहती है और पुरानी डिस्कवरीज़ में या पुरानी जो भी चीज़ होती है उसमें वो ऐड ऑन होती रहती है। तो जो डिस्कवरी होती है उसकी कोई भी लिमिट नहीं होती है। सिंस एवरी न्यू पजल ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चन। तो हमारी जो न्यू पीस ऑफ नॉलेज हमें जो भी मिलती है उससे नए नए जो है सवाल उठते हैं। एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट, और हमें फिर और चीज़ों के बारे में हम जानने के लिए और ज़्यादा जो है डेप्थ में चीज़ों को पढ़ते हैं। समटाइम्स वी फाइंड दैट अ पीस ऑफ पज़ल हैज़ बीन पुट इन द रोंग प्लेस एंड नीड्स टू बी मूव्ड। कभी कभी ऐसा होता है जब आप पज़ल खेल रहे होते हो तो पज़ल को सॉल्व करते समय आप कोई भी अगर रॉन्ग प्लेस पे किसी चीज़ को पुट कर देते हो, उस चीज़ को रख देते हो, उस टुकड़े को रख देते हो, तो आपको वहाँ से क्या करना पड़ता है, उसे मूव करना होता है, हटाना पड़ता है, क्योंकि जो पज़ल है उससे ख़राब हो सकती है। न्यू डिस्कवरी ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो इसी तरीके से जो नई नई डिस्कवरी होती हैं, खोज होती हैं, वो हमारे वर्ल्ड के प्रति हमारी जो नज़रिया है देखने को या फिर उसको समझने को वो बदल देती है। एज यू गो थ्रू दिस बुक यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज़, डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो जैसे ही आप जो है इस पूरी बुक को जो है वो कंप्लीट करेंगे तो आपको नए नए इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आपको देखने को मिलेंगे और जो है आपके विचार जो है वो बढ़ेंगे,
आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट्स करना जानेंगे एंड सी हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इज़ यूज़फुल इन आवर डेली लाइफ। और आप जानेंगे कि बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हमारे डेली लाइफ में किस तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड गेस व्हाट हैपन्स एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर, ठीक है। और हम ये देखेंगे, सोचो कि अगर हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवर करें, ज़्यादा चीज़ें जो है डिस्कवर करें, तब क्या होगा? वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज़ आर ऑल कनेक्टेड, ठीक है। तो हमें इससे ये पता चलेगा कि जो सारे आइडियाज़ होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, सब में एक दूसरे में किसी न किसी में संबंध ज़रूर रहता है। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लानट अर्थ। तो हम अर्थ से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं। इट इज़ द ओनली प्लानट वी नो डैट सपोर्ट्स लाइफ। जैसा कि हमें पता है कि अर्थ जो है वो सिर्फ एक ऐसा प्लानट है जहाँ पे जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे जीवन जो है वो व्यतीत किया जा सकता है। एंड इट हैज़ एन इन्वायरमेंट, और जो अर्थ है उसके पास अपना एक इन्वायरमेंट है डैट वी मस्ट प्रोटेक्ट, जो कि हमें पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है, हमारी बचाव करता है, हमारी सुरक्षा करता है। देर इज़ एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो अर्थ में जो है हमारे पास बहुत सारी जो है वैरायटी होती है लाइफ की, जैसे कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, डेट हैव मैनेज टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन्स ऑन दिस प्लानट। तो हमारे पास जो अर्थ पे है बहुत सारी लाइफ्स है, उसमें जैसे कि प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, जो कि अलग अलग जगहों पे रहते हैं अपने आपको सर्वाइव करने के लिए। यू मस्ट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट। जैसा कि आप देखते हैं कि एक जो प्लांट है उसमें एक सीड जो है, एक बीज जो है वो बड़ा होके जो है एक प्लांट बन जाता है, देन एक ट्री बन जाता है, एक कैटरपिलर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसका परिवर्तन हो जाता है एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में। एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशन, और ऐसे ही और भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो। तो हमें जानना है कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो ग्रो करते कैसे हैं। जैसा यहाँ पे दिखाया गया है कि एक जो सीड है, सीड से निकलने से यहाँ पे एक प्लांट बन गया है, धीरे धीरे बड़ा होके ये एक पूरा ट्री बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर में ये दिखाया गया है कि जो एक कैटरपिलर है वो ट्रांसफॉर्म होके क्या बन जाएगा, एक पूरा बटरफ्लाई बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जो है काव है और उसका जो है बेबी है, तो वो जो बेबी है वो बड़ा होके वो भी एक काव बन जाएगी। तो इस तरीके से हमें दिखाया गया है। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें जो है ग्रो करने के लिए हमें जो है फूड की ज़रूरत होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। तो इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ी और डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे अलग अलग तरीके का जो है खान पान होता है। फूड इज़ सो फैसिनेटिंग। फूड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आकर्षक होता है। अलग अलग जो है हमारे पास अलग अलग जो कंट्री है हमारी इंडिया, उसमें अलग अलग स्टेट्स हैं, राज्य हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार का जो खाना है वो खाया जाता है। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट क्यूजीन्स विद देयर मैनी टेस्टी डिसीजेस, ठीक है। अलग अलग जो है हमारे पास अलग अलग कंट्री भी है जिसमें अलग अलग तरीके का टेस्टी फूड खाया जाता है। वट आर दे मेड ऑफ। तो ये किससे बनते हैं, हाउ डू वी फाइंड आउट, और इन्हें हम कैसे जो है प्राप्त कर सकते हैं, ये कैसे जान सकते हैं। along with food वी नीड वाटर टू सर्वाइव। जैसा कि हमने पहले देखा कि हमें जो है सर्वाइव करने के लिए, अपना जीवन बिताने के लिए जो है फूड की ज़रूरत होती है, ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार जो है हमें सर्वाइव करने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत भी होती है। वाटर इज़ सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस। जो वाटर है वो एक बहुत ही आनंददायक जो है एक सब्सटेंस है, एनर्जी भी देता है। हैव यू एवर जम्प्ड इन अ पडल व्हेन इट रेन, ठीक है। डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट रेन्स, ठीक है। हम जैसे कि जो है थोड़ा सा जो है रेन होती है तो छोटे छोटे जो गड्ढे हैं वो भर जाते हैं, तो बच्चे उनमें क्या करते हैं, उनमें जंप करते हैं, ठीक है।
तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो ये रेन है वो आती कहाँ से है? हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेज एंड बिकम्स आइस व्हेन वी कूल इट एंड बॉइल्स एंड बिकम्स स्ट्रीम व्हेन वी हीट इट? तो क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि जो वाटर है, वो जब पानी है वो फ्रीज हो जाता है, जब आप फ्रीज में रखते हो या फ्रीज में रखते हो तो वो एक आइस के रूप में आइस क्यूब्स बन जाता है जब आप उसे कूल करते हो, फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ करते हो। दूसरी जगह पे जो अगर आप पानी को जो है वो हीट करते हो, गर्म करते हो, तो वो बॉयल होता है और एक स्टीम बन जाता है, भाप बन जाता है। डू यू एन्जॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर और शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर? तो आप जो है क्या आप इंजॉय करते हो कि जो समर होता है, समर सीज़न होता है, गर्मियों में आप ठंडा पानी पीते हो और जो विंटर है उसमें आप थोड़ा सा वार्म वाटर पीते हो, थोड़ा सा गर्म पानी या गुनगुना पानी? हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड? तो हमें हॉट कोई चीज़ गर्म है, कोई चीज़ ठंडी है, कैसे समझ में आती है? वेदर इट इज़ वाटर और आर own body when we have fever, finding out how hot something is can be important। कि हमें जब फीवर हो जाता है तो हमारी बॉडी जो है वो गर्म हो जाती है, तो उसके बारे में आप जानेंगे। तो जैसा कि हमारा ये एक वाटर साइकिल को थोड़ा सा दिखाया गया है कि जो हमारी रेन्स हैं, जो पानी के हमारे स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, उसमें जो है पानी जो है वो जब बारिश होती है, धूप होती है तब जो है पानी जो है वो स्टीम की फॉर्म में ऊपर चला जाता है और क्लाउड्स फॉर्मेशन हो जाती है। देन उसके बाद जब क्लाउड्स जो है यहाँ ब्लैक ब्लैक दिखाए गए हैं, देन उसके बाद जो है जब ब्लैक ब्लैक क्लाउड्स आते हैं तब हमें पता है कि बारिश हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ी सी वाटर साइकिल को यहाँ पे दिखाया गया है। देन अगेन देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, और ऐसे ही हमारे आसपास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। द पेपर वी राइट ऑन, एक पेपर होता है जिस पे हम लिखते हैं। द मेटल की होती है, द प्लास्टिक रूलर होता है, रबर इरेज़र होती है हमारे जो स्टेशनरी के बॉक्स है उसमें। द मैग्नेट दैट कीप्स बॉक्स क्लोज्ड, ठीक है, मैग्नेट्स भी होती है जो जो बॉक्स है उसको क्लोज रखती है। द क्लोथ्स वी वियर, जो कपड़े हम पहनते हैं। द कप वी ड्रिंक मिल्क इन, है ना, वो कप जिसमें हम जो है दूध पीते हैं। एंड सो मैनी अदर थिंग्स, ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे आसपास होती हैं। व्हाट आर दे मेड ऑफ? तो वो चीज़ें वो किन किन चीज़ों से मिलके बनती हैं? आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स? क्या वो अलग अलग मटेरियल से मिलके बनती हैं? हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटीरियल्स फ्रॉम वन अनदर? कि अगर हमें जो है मटीरियल्स को एक दूसरे से अलग करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं? तो यहाँ पे मटीरियल्स के बारे में जो है बताया गया है। जैसे जो पेपर है वो हमें पता है कि ट्रीज से जो है वो हमारे पेपर्स बनते हैं। ऐसे ही हमारी जो रबड़ है वो भी ट्रीज से बनती हैं, ठीक है। और ऐसे ही जो हमारे प्लास्टिक हो गए, मैग्नेट हो गए, अलग अलग तरीके के जो मटेरियल्स है वो हमारे पास पाए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या दिखाया गया है? यहाँ पे दिखाया गया है कि जो स्टार्स हैं वो हमारे नाइट स्काई में शाइन कर रहे हैं। तो वो भी एक क्यूरियोसिटी भरा सवाल है कि ऐसा क्यों होता है। वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है हमारे पास अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ एज वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक। जैसे जैसे हम जो है वो हमारी इस बुक को एक्सप्लोर करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, वो अनएंडिंग है, बिल्कुल समाप्त नहीं हो सकते। बट वाई लिमिट आर क्वेश्चंस टू द अर्थ ओनली? पर हम सिर्फ जो अपने क्वेश्चंस है उसको अर्थ तक ही लिमिटेड फॉर्म में क्यों रख रहे हैं? वी कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन थिंग्स बियॉन्ड। हम जो है वो अर्थ से अलावा भी चीज़ों के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे हमारा सन है, हमारा मून है, हमारे पास मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं जो रात को जो है शाइन करते हैं, ठीक है। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, और separating the skin of a peanut seed, we hope each chapter of this books will engage your spirit of inquiry। तो हमारे पास जो है वो अलग अलग चैप्टर है और उस अलग अलग चैप्टर में आपको आपके अंदर जो है एक स्पिरिट आएगी कि आप चीज़ों को पूछना सीखे, उसके बारे में जानना सीखे, क्यूरियस हो। एंड होपफुली यू विल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन योर माइंड, even though you may have not realized you have already been finding answers to many of the questions। आपको पता भी नहीं चला है और आपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो प्राप्त कर लिए हैं। सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग
अगर जो आपका पेन है वो बिल्कुल बीच में बंद हो जाता है, उससे आप राइट नहीं कर पा रहे हो, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे? यू वुड आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, वाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग, मेरे पेन ने लिखना बंद क्यों कर दिया है? यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश, तो ये नॉर्मल सी बात है कि आपकी जो इंक है वो ख़त्म हो गई होगी, इसलिए आपका जो पेन है उसने स्टॉप कर दिया है राइट करना। You would then test this gas by opening the pan and checking the ink refill, है ना। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले ये देखोगे कि जो पेन है उसको थोड़ा ओपन करोगे, उसकी रिफ़िल को चेक करोगे कि क्या सच में जो रिफ़िल है वो ख़त्म हो गई है। इफ़ इट इज़ एम्प्टी, अगर वो खाली हो गई होगी, यू वुड नो दैट आर गैस वॉज करेक्ट, तो आपको ये लगेगा कि हाँ पेन जो है वो इसीलिए चलना बंद हो गया था क्योंकि मैंने ऐसा गैस किया कि पेन जो है वो खाली हो गया था। तो इस तरीके के बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं आप उनसे डेली लाइफ में एनकाउंटर करते हो, सामना करते हो। बट सपोज यू फाइंड दैट द इंक वॉज नॉट फिनिश्ड, कि अगर आपकी जो इंक है वो फिनिश नहीं हुई है, सपोज करने के लिए बोलते हैं। नाउ व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करोगे कि इंक तो फिनिश हुई नहीं है, फिर आपका पेन कैसे रुक गया है? यू वुड मेक अनदर गेस, तो आप दूसरा कोई गैस लगाएंगे, दूसरा कोई सोचेंगे विचार। परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप, ऐसा हो सकता है कि जो आपकी इंक है वो सूख गई हो। टू टेस्ट इफ़ दिस गैस इज़ करेक्ट और नॉट, यू विल ट्राई समथिंग एल्स, तो आप अगर जो है आपका ये वाला जो गैस है कि जो इंक है वो सूख गई है कि नहीं, उसके लिए आप कोई और तरीके के एक्सपेरिमेंट करोगे या किसी और तरीके से पता करोगे। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क, तो इसी तरीके जो साइंस है वो भी काम करती है। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट वट वाई योर पेन स्टॉप्ड राइटिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मेथड, तो ये भी एक साइंटिफिक मेथड का एग्जाम्पल था कि आपका जो पेन है वो अगर रुक गया है, वो राइट नहीं कर रहा है, तो ये क्वेश्चंस है, ठीक है, एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप फाइंड आउट करने के लिए आप साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि खोल के कि इंक ख़त्म तो नहीं हो गई है। अगर इंक ख़त्म नहीं हुई है तो आप ये सोचेंगे कि ये जो इंक है वो सूख तो नहीं गई है, फिर उसके लिए आप जो है कुछ टेस्ट करेंगे। तो ऐसे ही जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनका इस्तेमाल करके हम जो गैस करते हैं, हम क्वेश्चंस करते हैं, देन उसके बाद गैस करते हैं, फिर उसे रीचेक करते हैं, यही सब साइंस है, यही सब साइंस के अंदर शामिल होता है। अब हम कुछ एक्टिविटीज़ देखेंगे जो हम साइंस के अंदर करते हैं। लेट अस थिंक एंड राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राइड टू सॉल्व, ऐसे आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको लिखनी है या उसके बारे में सोचना है और आपने उसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो फॉलो किए। साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट, साइंस सिर्फ इतना नहीं है कि आपको फैक्ट्स याद रखने हैं, कोई भी जो तिथि है या कुछ ऐसा है वो फैक्ट्स याद रखते हैं, या आपको फिगर्स बनाने हैं, या आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साइंस में शामिल होती है। इट इज़ अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना है। तो साइंस क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है डेट हेल्प अस फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चन, जो हमारी मदद करता है कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं, आंसर करने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो, तो कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट, वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कोई भी साइंस में अगर हम साइंटिफिक मेथड लगाते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस चीज़ को अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हैं, जो चीज़ हमें समझ में नहीं आई है या जिससे हमारे माइंड में जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पहला है कि आप अच्छे से ऑब्ज़र्व करेंगे जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई है। दिस मेक अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ अ क्वेश्चंस अबाउट इट, और फिर इसी से जो चीज़ हमें समझ में नहीं आई है उसको आपने अच्छे से ऑब्ज़र्व किया है, देन उसके बाद आपको जो है वो एक क्वेश्चन आएगा, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा इसके रिलेटेड। देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम गैस करेंगे कि इस क्वेश्चंस का जो है पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है या सॉल्यूशन क्या हो सकता है। वी टेस्ट दिस गैस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और मोर ऑब्जर्वेशंस, फिर हम क्या करेंगे, अब हमारे माइंड में जो है क्वेश्चन आ गए, फिर हमने पॉसिबल जो सॉल्यूशन हो सकते हैं, आंसर हो सकते हैं, उसके बारे में सोचा, तो अब हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे या अच्छे से ऑब्जर्वेशन करेंगे। वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ़ इट एक्चुअली आंसर्स आर क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम उस जो भी हमने गैस करे
करे थे, जो भी एक्सपेरिमेंट करा था, ऑब्जर्वेशन करा था, उसको हम टेस्ट करेंगे कि क्या सच में ये जो चीज़ें हमने करी है, जो स्टेप्स हमने फॉलो करे हैं, उससे हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है या नहीं। अगर आंसर नहीं मिलता है तो हम इसी प्रोसेस को रीट्राई करेंगे, दोबारा से दोहराएंगे, और अगर आंसर मिल जाता है तो हाउ, और इस तरीके से हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको एक जो है पिक्चर दी गई है, जिसमें जो है गैस पे आपको एक कुकर चढ़ा हुआ है और सामान जो है थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, दाल या कुछ भी। Scientists are people who follow the scientific method to solve problems or to discover new things. जो साइंटिस्ट होते हैं वो वह व्यक्ति होते हैं जो साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या फिर कोई नई चीज़ को खोजने के लिए, डिस्कवर करने के लिए। बट एनीवन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज़ वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। बट अगर कोई व्यक्ति जो है इन साइंटिफिक मेथड को स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो करेगा तो वो भी एक साइंटिस्ट की तरह जो है वो कर सकता है, एक साइंटिस्ट की तरह वर्क कर सकता है। समवन कुकिंग फूड मे बी वंडरिंग वाई द दाल हैज़ स्पिल्ड आउट ऑफ द कुकर। है ना, अगर कोई जो व्यक्ति है वो खाना बना रहा है, मम्मी किचन में खाना बना रही है या आप बना रहे हैं या फिर आपके फादर बना रहे हैं, भाई बना रहे हैं, कोई भी बना सकता है। ठीक है, तो जो है आप किचन में खाना बना रहे हैं, देन उसके बाद आप देखते हैं कि जो दाल है वो कुकर से बाहर आ रही है, जैसा कि फ़ोटो में दिखाया गया। वॉज देयर टू मच वाटर, कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से जो है ये दाल जो है वो कुकर से बाहर आ रही है, क्या इसमें ज़्यादा पानी हो गया। अब इसी तरीके से जो है आप गैस करने की कोशिश करोगे, आपका प्रॉब्लम ये है कि इस कुकर से जो है दाल बाहर क्यों आ रही है, तो आप उससे रिलेटेड जो है वो कुछ गैस लगाएंगे कि ऐसा हो सकता है कि जो है दाल जो है वो ज़्यादा हो गई है, पानी ज़्यादा हो गया है, मे बी जो है ऐसा हो गया है कि आपसे ढक्कन जो है वो थोड़ा लूज़ रह गया है। इस तरीके के आप गैस लगाएंगे, देन उसके बाद आप एक रिज़ल्ट पे पहुंचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा है थिंक ऑफ अ बाईसाइकिल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई अ टायर इज़ फ्लैट। अब यहाँ पे एक बाईसाइकिल रिपेयर करने वाला व्यक्ति है जो देख रहा है कि जो टायर है वो इतना फ्लैट क्यों हो गया है। फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट, कहाँ से जो है वो जो एयर है वो लीक कर रही है, कहाँ से जो है हवा निकल गई है साइकिल के पहिए की। और एन इलेक्ट्रिशियन हो सकता है ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई अ लाइट बल्ब इज़ नॉट वर्किंग। एक इलेक्ट्रिशियन भी हो सकता है जो ये देख सकता है कि जो बल्ब है वो काम क्यों नहीं कर रहा है, वो लाइट क्यों नहीं दे रहा है। इज़ देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और स्विच, वो जानने की कोशिश करेगा कि बल्ब के साथ कोई दिक्कत है या फिर स्विच के साथ कोई दिक्कत है। व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट आंसर्स वी आर ऑल इन अ वे साइंटिस्ट। जब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स लाने की कोशिश करते हैं, पॉसिबल आंसर्स लाते हैं, तो ये जो साइंटिफिक तरीके हम अपना रहे होते हैं वो सब जो है वो एक साइंटिस्ट होता है। और इस तरीके से हम ये बोलते हैं कि हम एक साइंटिफिक थॉट में इन्वॉल्व हैं। फिर एक्टिविटी 1.2 हमारी कहती है लेट अस थिंक एंड राइट। दोबारा से डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू थिंक समवन वाज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड। आपको डेली लाइफ सिचुएशन में ये देखना है कि कोई जो व्यक्ति है क्या वो साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल कर रहा है। डू यू नाउ रियलाइज़ दैट देयर आर सेवरल डेली लाइफ की सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पे हम या तो हम जानबूझकर या फिर बिना जाने जो है साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट, किसी न किसी तरीके से हम जो है साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में भी। लर्निंग साइंस विल डेवलप आर कैपेबिलिटीज़ फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन टू बिगर प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब हम जब साइंस को समझते हैं तो हमारे अंदर वो कैपेसिटी आ जाती है कि हम जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनके भी सॉल्यूशन प्राप्त कर सकें। एंड सॉल्विंग सम मोर मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, और यूनिवर्स में जितनी भी रहस्यमयी चीज़ें हैं उनके बारे में जान सकें। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, और साइंस को हम अच्छे से समझ सकें। द फर्स्ट एंड फोर मोस्ट थिंग
इज़ टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स कीनली। सबसे पहली चीज़ साइंस में यही होती है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और चीज़ों को जानने के बारे में हमारी इच्छा होनी चाहिए। हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना आना चाहिए कीनली तरीके से। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस। जब हम क्यूरियस होते हैं, जब हमारे अंदर जानने की, किसी चीज़ को जानने की इच्छा होती है, तो हम क्वेश्चंस पूछते हैं, आस्किंग हाउ एंड वाई। और हम पूछते हैं कि हाउ कैसे हो गया, क्यों हो गया ये चीज़। जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। आपको ऐसा हमेशा सोच के चलना है कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, हमारे यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें एक्सप्लोर करना जो है वो बाकी है। एक्टिविटी 1.3 कहती है, इफ़ यू हैव टू आस्क वाई अबाउट समथिंग व्हाट वुड यू आस्क अबाउट। अगर आपको वाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है कि क्यों हो रही है कोई भी चीज़, तो आप क्या करेंगे, ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन। तो आप वाई से रिलेटेड क्वेश्चन का जो आंसर है वो किस तरीके से जो है दे सकते हैं, इसके बारे में सोचना है। साइंस इज़ रियरली डन अलॉन। साइंस जो है वो अक्सर ऐसा होता है कि अकेले करना होता है, क्योंकि हमें चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है, चीज़ों को अच्छे से जो है वो समझना पड़ता है। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर। जो साइंटिस्ट है वो पूरे वर्ल्ड में एक साथ मिलके काम करते हैं, ऑफन इन लार्ज टीम। और ऐसा भी होता है कि वो जो है लार्ज टीम में बड़ी बड़ी टीमों में काम करते हैं। So, if you cannot find an answer yourself, ask your friends to help you out. अगर आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो अपने आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको फ्रेंड्स के साथ जो है उन्हें डिस्कस करना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। ऐसा बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है जब हम चीज़ों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ इस पिक्चर में हमें ये भी दिखाया गया है कि यहाँ पे जो है वो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जो एक साथ काम कर रहे हैं और चीज़ों को कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके। ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस इन ग्रेड 6। अब ग्रेड 6 में तो सारी चीज़ों को नहीं समझ सकते, हम स्टेप बाय स्टेप और क्लास वाइज चीज़ों को समझेंगे। डू नॉट वरी, आपको चिंता नहीं करनी है। यू आर एम्बार्किंग अपॉन अ जर्नी ऑफ साइंस फॉर द नेक्स्ट 5 years और इवन बियॉन्ड। आप आगे भी चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो बच्चे हैं वो एक साथ जो है वो रेन हो रही है और रेनी सीज़न का मज़ा ले रहे हैं और जो है गड्ढों में छपाक कर रहे हैं। मच लाइक चिल्ड्रन इंजॉइंग द रेन, साइंस इज़ ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। जैसा कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो रेन को एंजॉय कर रहे हैं, ऐसी जो साइंस है वो भी बहुत ही जॉयफुल एक्सप्लोरेशन है। उसमें चीज़ें हमें खोजने को मिलती हैं। एंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी, कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस। हमें वही क्या करना है, हमें ग्रेड 6 से यहाँ से स्टार्ट करना है कि हम चीज़ों को, हमारी एक नई जर्नी है जो हम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, चीज़ों को जानेंगे और बहुत सारे यूनिवर्स के मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे और साइंटिफिक मेथड्स के ज़रिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सॉल्व करेंगे। Are you ready to embark upon the exciting journey of the science? Let us get started. अब हम चीज़ों को आगे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, ये ख़त्म होता है, जो कि एक इंट्रोडक्शन था कि हमें आगे जो है वो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो साइंस में पढ़नी है। ठीक है, हम यहाँ पे फूड के बारे में जानेंगे, हम यहाँ पे वाटर के बारे में जानेंगे, ठीक है, वाटर साइकिल के बारे में जानेंगे। ऐसी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, तो आपको इससे रिलेटेड टेक्स्ट बुक पे, आपको इससे रिलेटेड टेलीग्राम चैनल पे, जो कि मैं आपको लिंक दे दूँगी, उससे रिलेटेड आपको इम्पॉर्टेंट जो है वो फैक्ट्स मिल जाएंगे। मैं एक शॉर्ट नोट्स बना दूँगी जो कि हैंड रिटन होंगे, तो वो आप जो है परचेज़ कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक से, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी लिंक में। थैंक यू।